जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। लेकिन आप भूल गए होंगे कि बिना नौकरी के भी परीक्षा देनी पड़ती है, और वो कहां? इस भारत में बिना नौकरी के परीक्षा देनी पड़ती है, और वो भी नौकरी की परीक्षा ऐसी देनी पड़ती है जिसके अंदर कोई अंक भार निर्धारित नहीं है साहब, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। मान लो कि 12वीं पास करके बच्चा आता है तो उसके ऊपर किताबों का बोझ इतना डाल देती है सरकार। खुद ही तो कहती है कि बच्चों आत्महत्या मत करो, बच्चों मानसिक तनाव में मत रहो, खुश रहो और खेलते रहो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ। लेकिन साहब यहां आते आते कैसे भूल जाते हो आप? किन लोगों को आपने बिठा रखा है उन कुर्सियों पर जो ये सिलेबस तय करते हैं? मैंने पहले भी चैलेंज किया था कि किसी नेता का बेटा या कोई भी नेता जो है इस विषय को याद करके दिखा दे, जो एक 12वीं पास के बच्चे को केवल 3 महीने में याद करना है। सरकार बोलती है, बोर्ड के अध्यक्ष बोलते हैं कि हमने पहले कहा था परीक्षा जो है होनी थी तो वो कभी भी हो सकती है। साहब आप तो कितने झूठे हो। आपने कहा था कि परीक्षा हर साल होगी, वो नहीं हुई। साहब आपने कहा कि सीईटी का सिलेबस जो है 2024 के अनुसार रहेगा। आलोक राज जी कितना बेतुका जवाब दिया। 2024 में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो कैसे मान लें? क्या आपको मालूम है कि सीईटी क्यों आई और इसके नाम पर किस प्रकार से धोखा किया जा रहा है? चलो आज बात करते हैं कि बिना नौकरी परीक्षा, सीईटी परीक्षा के नाम पर धोखा, बेरोजगारों को ठग रही है सरकार। अगर सीईटी की बात करते हैं, सीईटी कैसे होनी चाहिए, आप अगर सहमत होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है, आपके परिवार का भविष्य है। आपको पढ़ना भी है, नौकरी भी लगना है, उसके लिए आंदोलन भी करने हैं। उन विज्ञप्तियों में जो विसंगतियां होती है उनके लिए लड़ना है, अपनी सीटों के लिए लड़ना है, प्रश्न गलत आ जाए उनके लिए लड़ना है, कोर्ट में लड़ना है, सड़क पर लड़ना है, पढ़ना लड़ना सब कुछ विद्यार्थी को ही करना है। बाकी बैठे तो साहब हम, आप भी हमारे आदमी, इधर बोर्ड पर भी हमारा आदमी, पेपर सेटिंग में भी हमारा आदमी, इनको नहीं लगने देंगे। गरीब लोग हैं, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्या करेंगे? अमीर लोग जो है वो बस मजे करेंगे। आपने देखा होगा काला धन कभी वापस नहीं आया। नोटबंदी का क्या फर्क पड़ा? जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। थाली बजाने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए अब सीईटी से क्या हुआ, बताता हूं मैं आपको। आइए आप देखते हैं कि राजस्थान में एक बड़ी परीक्षा है जिसका नाम है RAS, और राजस्थान में उसी के बराबर एक परीक्षा दे दी सीईटी। यहां पर योग्यता स्नातक स्तर है। कान खोल के सुन लीजिए दोस्तों, 2013 से 2024 तक कट ऑफ जो है प्री एग्जाम की पात्रता परीक्षा RS की 33 से 40% रहती है। यानी लाखों अभ्यर्थी यहां पर भाग्य आजमाते हैं, लेकिन 12वीं पास तो बिना सिलेबस ही पेपर देने चले जाते हैं, और यहां पर वही पास होते हैं जो मैच्योर पर्सन है, स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, या फिर जो 12वीं पास तैयारी करते करते फाइनल ईयर में आते हैं ना, वो रह जाते हैं। जो 2-4 एग्जाम दे चुके हैं वो फिर यहां पर लगभग 20,000 की संख्या में मेंस के लिए पास हो रहे हैं। यानी 5-6 लाख पेपर दे हुए हैं, कभी 3-4 लाख दे दे। इस बार तो क्रेज भी आरएस का बहुत कम हुआ, कम आवेदन भरे गए। जैसे बीएड का क्रेज कम हो गया, डिफेंस का क्रेज कम हो गया। ये क्यों? ये सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। यहां पर आप देखिए कट ऑफ 33 से 40% ही रह रही है 2013 से 24। अब इधर देखिएगा, सीईटी स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम आरएस की तुलना में 10 से 15% ज्यादा है। और मैं आपको आज कह रहा हूं, मेरी बात याद रख लेना, अगर आप नहीं जागे और आपने आवाज नहीं उठाई तो जिस दिन सीईटी स्नातक स्तर का रिजल्ट आएगा और थोड़ा सा भी अव्वल दर्जे का पेपर बना दिया और अपनों को बता दिया कि ये पढ़ना है, तो मैं आपको कह रहा हूं नेगेटिव मार्किंग है। 40% का नियम है। सीईटी के अंदर विद्यार्थी पास होंगे 20,000 या 50,000 बस। और पूरे राजस्थान में हाहाकार मच जाएगा कि 9 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और इतने पास हुए। फिर आने वाली आगामी भर्तियों के अंदर यही खेलेंगे और यही लगेंगे, क्योंकि बैठे वहां पर आलोक राज जी हैं। हाँ, अभी अभी कोई कह रहा था कि आरएसएस के विद्यार्थियों को लगा दिया, या पहले भी उन्होंने घोटाला किया। पहले मैं तो अच्छा समझ रहा था, मैं बहुत पक्ष में था उनके, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी, तो फिर हम भी पीछे पड़ गए साहब कि ये क्यों हो रहा है। आखिर आप कैसे कैसे इन युवाओं को लूट रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कौन कहां लग रहा है। क्या सरकार बैठी है, भजनलाल जी को नहीं दिख रहा कि 12वीं पास के विद्यार्थियों को इतने विषय? आइए आगे बात करते हैं। सीईटी के पाठ्यक्रम को 15 विषयों में विभाजन करके अंक भाग निर्धारित कर देते। हम क्यों करें? ये सीईटी जैसी बीमारी भारत में है कहां पर? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में ही है। हाँ देवी और सजनों, भाइयों और बहनों, आप लोग जानते हैं हमारी सरकार ने क्या किया। हमने सीईटी लागू करके राजस्थान को बर्बाद कर दिया। क्यों? सीईटी के नाम पर पहले किताब बिकेगी,
सीईटी के नाम पर पहले कोर्स बिकेगा, सीईटी के नाम पर बच्चे पहले ऑफलाइन पढ़ेंगे। इन कोचिंग वालों को हमने फायदा उठा दिया भाई और बहनों, आप जानते हैं। लेकिन ये मास्टर बावड़ा हो गया है, ये अपना ही घाटा करना चाहता है। इसको हम बोल रहे हैं कि सीईटी के नाम पर चुप रह जा, जैसे भर्तियां पहले होती थी चलने दे, लेकिन नहीं, ये मास्टर जो है आपके बावड़े हो चुके। चलो देखो, बावड़े हो गए तो कोई बात नहीं। यूपी के अंदर 10वीं पास जो है विद्यार्थी, वो एक पीईटी, यहां पर सीईटी होता है, वहां ये पीईटी के नाम से टेस्ट होता है, वो एक ही पीईटी एग्जाम होता है। अब चाहे एलडीसी बनना है, चाहे पटवार बनना है, ग्राम विकास अधिकारी बनना है, चाहे कांस्टेबल बनना है, कुछ भी, मतलब वो अलग आती है। जो भर्तियां उसमें शामिल है वो सारी इसी पीईटी में शामिल होती है। और देखिए आप, उत्तर प्रदेश वाले भी समझदार हैं, आलोक राज जी आपसे ज्यादा। तो इधर देखिए आप फौजी साहब, ये देखिए उत्तर प्रदेश 2000 परीक्षा का जो पीईटी का जो सिलेबस है, प्रश्नों की संख्या 100। ये देखिए, आप कहते हो ना कि पात्रता परीक्षा में अंक बार निर्धारित नहीं होता, ओ मार्क का को जिक्र है कि ये देखो, ए टॉपिक का नाम दिया अंक 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5, भूगोल 5 भारत का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5, भारतीय संविधान 5, सामान्य विज्ञान 5, जिसमें भी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित के टॉपिक 5, कहानी खत्म। नहीं साहब, सामान्य हिंदी के 5 छोटे छोटे टॉपिक दिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, यहां तो सभी डाल दिया आपने। हाँ, राजस्थान वाले ज्यादा लड़ते हैं ना, युद्ध लड़ते थे, आपको भी पता है, आपने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है ना, इसलिए अंग्रेजी देखो इतना सा दिए 5 अंक। आप देखो आपका सिलेबस, राजस्थान के युवाओं कह रहे हो ना आप कि सर हमारा पेपर है, हम 20 लाख पेपर देंगे, फेल होगे, फेल, और उसके बाद रोगे, फिर होगी यहां पर जो अपरिहार्य घटनाएं, मतलब कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हाँ, इधर देखिए रीजनिंग 5, करंट अफेयर भारत एवं वैश्विक 10 नंबर बताया है बच्चों को, सामान्य जागरूकता भारत के बारे में 10 नंबर। ये है, इसे बोलते हैं कि हाँ यार आप पेपर ले रहे हो, मजा आएगा, बच्चे को पढ़ना क्या, वो समझेगा कि यार मुझे इतने नंबर लेकर आने, मैं पढ़ूंगा। लेकिन हमारे यहां पर जब उनसे पूछा गया कि साहब सीईटी का सिलेबस दे दो, बता दो, वर्तमान 10+2 में 120 प्रश्न है, 15 विषय है, लेकिन आप सिलेबस को देखोगे तो उसमें 13 विषय दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी को एक साथ दे दिया, मैथ और रीजनिंग को एक साथ दे दिया। यानी अगर 15 विषय है तो 8 प्रश्न जो है लगभग प्रत्येक विषय से। स्नातक स्तर में 150 प्रश्न, 15 विषय, 10 प्रश्न प्रत्येक विषय से। अच्छा खेल खेला है कि आपको इतना ही प्रश्न करने पढ़ो। और उनका जवाब देखिए आप, आलोक राज जी का, वाह क्या जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब। अंकों का निर्धारण काफी कुछ 2024 की तरह ही है साहब। 2024 में थारी उम्र, मेरी उम्र में फर्क को नहीं आ, क्योंकि तारा गोडा दुख रहा, कौन दुख रहा, तो फिर नया लड़का आ रहा है साहब। आप देखिए इधर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2024 में। कैसे आप ये जवाब दे सकते हो विद्यार्थी को? पुराने पेपर के सिलेबस में अंकों का निर्धारण का बहुत ही स्ट्रिक्ट अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे शेयर करें, हाँ था तो शेयर करो, फॉलो करो, और बैठा बैठा फिर मजा करो। है कम से कम आप लिख देते कि ठीक है बच्चों, आप कह रहे हो, आपकी भारी डिमांड है, लेकिन हठधर्मिता, तानाशाही और खुद की मन मर्जी के मालिक बने बैठे हैं कि हम वो चाहेंगे वही करेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर आगे नहीं करती है, पद कम कर देती है। पीटीआई भर्ती के अंदर बैकलॉग के पद जो है वो लाए, नवीन पद नहीं लेकर आए, लेकिन वो पेपर आगे कर दिया गया। और यहां पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले विद्यार्थी, जिनके लिए फौजी साहब ने, फौजी भाइयों के लिए इतनी सीटें दे दी कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस माइनस में भर्ती लीजिए, 25 भर्ती दिए 3500 में से। और जब वो कह रहे हैं कि साहब कुछ पद बढ़ा दीजिए, परीक्षा तिथि को 2 महीने आगे कर दीजिए, हम 4 साल से बेरोजगार हैं, इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं साहब नहीं, हम नहीं करेंगे, ये तो भर्ती होगी आगे और आ जाएगी, उसमें तैयारी कर लेना, इसमें तो हमारे आदमी लगेंगे, जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूं तब तक कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसी कारण साथियों हम जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। और उसमें हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई को जो है हमने मांग रखी है, जो साथी 14 जुलाई को 5:30 बजे जयपुर ग्रांड सफारी होटल आ सकता है उसे आना है। अगर नहीं आ सकता तो घर बैठा बैठा केवल एक काम करें, इसको स्कैन करें, स्कैन करके यहां पर खुद का नाम भरे, आपका फोन नंबर और जिला केवल आपको जयपुर भरना है, और ये मेरे मोबाइल नंबर, और इसके बाद इस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन नाउ करो। फिर आपके पास एक फोन आएगा और आपको बताना है कि सीईटी कैसे कुठाराघात है, क्या है। अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई साहब, अभी और बाकी है। देखिए आप, मोदी जी मन की बात के तहत कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर जो भर्ती है उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए। अब भजन लाल जी भी मन की बात तो सुनते होंगे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया, भजन लाल जी ने नहीं माना तो अगली बार तो सीएम नहीं बनाएंगे।
हो सकता है कि टिकट नहीं मिली तो चुनाव भी हार जाएंगे, क्या पता अगली बार तो कोई और लहर आ जाए, पता ही नहीं चल रहा यहां पर क्या होगा। देखिए 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 14 राज्यों में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों से साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। मोदी जी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी सरकार नहीं चाहती है। अमित शाह और मोदी जी ने कहा कि पेपर लीक जो है, जो पेपर लीक हुआ वो दोबारा करवाएंगे, लेकिन भजनलाल सरकार ने एक बार भी माना एसआई का पेपर लीक हुआ? नहीं माना ना। बस इंटरव्यू का, यह तो भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया 2025 का, अब इसमें इंटरव्यू कैसे खत्म कर सकते हैं? और 2021 वाला तो बहुत पहले का विज्ञापन है, हम उसमें इंटरव्यू खत्म कैसे कर सकते हैं? हम वेटिंग नियम लेकर आएंगे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर लागू नहीं करेंगे, आगामी जो भर्तियां होंगी उनमें लागू करेंगे। भाई साहब, जब कुछ भला करना है तो अभी से कर दो ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहावत क्यों बनी? इसीलिए तो बनी। नहीं नहीं नहीं, इन युवाओं को कोई नहीं, इनको बेरोजगार, अगले युवाओं को मौका देंगे, ये बेरोजगार रहेंगे। अरे भैया, लास्ट स्टेज पर बैठे हैं, कुछ उम्र जा रही है। राजस्थान भर्ती में जो सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू होता है, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को 36% यानी 50 अंकों में से 18, और कई जो है उनको 50 में से 15 अंक जो आरक्षित वर्ग के हैं। ऐसा प्रावधान तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आईएएस आईपीएस इट्स, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा आरएस आरपीएस तथा राजस्थान न्यायिक सेवा आरजीएस में भी नहीं है। अब देख लो आप आंख खोलकर, आईएएस आईपीएस आरएस आरजीएस उनमें नहीं है, पर यहां सब इंस्पेक्टर के लिए है। सीईटी परीक्षा, उसका सिलेबस ईओआरओ से जो है, इतना बड़ा पद है, सब इंस्पेक्टर का पद है, उनसे ज्यादा सिलेबस सीईटी का है, फिर भी हम चुप बैठे हैं। कहीं ये मत सोचना कि सर आप ऐसा वीडियो बना रहे हो, अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाएगी, पकड़ के ले जाएंगे, कोचिंग बंद कर देंगे, सड़कें जाम करवा दूंगा। ये ध्यान रखना, आप जाम हो जाएगा जयपुर पूरा का पूरा, ये बात सच है। क्योंकि इन युवाओं को इधर उधर बिजी रखो, बाद में धर्म के नाम पर वोट लेंगे और बाद में खत्म। यहां पर अभी तक नीट पेपर लीक होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, और दिल्ली में वो बेचारे युवा साथी बरसात में भीग रहे हैं, भूखे बैठे हैं वहां पर। किसके लिए बैठे हैं वो? उनका यह काम है कि भारत का युवा सड़कों पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, आंदोलन करे, क्या उसका यह काम है? जरूरत है साहब भगत सिंह की, और आएंगे और फिर आप कहोगे कि ये क्या हो गया। अच्छा देश है हमारा, चल रहा है, चलने दीजिए। अपने लोगों को फायदा देने के लिए हठ धर्मिता मत अपनाइए, और आलोक राज जी सीटी के अंक भार जो है निर्धारित करें, करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे इस आंदोलन को आप देखिए, हम हमारा प्रयास जरूर करेंगे। 14 तारीख को शाम 5:30 बजे राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी होना चाहिए। हाईकोर्ट के पैसे ले लिए बच्चों से, इंटरव्यू हाईकोर्ट से बंद हो, पीटीआई भर्ती में बढ़ोतरी करें, पेपर लीक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये सारी बातें जो है ये हमारी मांगे हल होती है यहां से। आप सब लोग जयपुर 14 तारीख को पहुंचिए 5:30 बजे ग्रैंड सफारी होटल, और यहां पर इसको जो है स्कैन करें, आपका नाम, आपके फोन नंबर, जयपुर जिला भरना, कहीं आपको मैं तो 12 से हूं, मैं बाड़मेर से हूं, मैं बांसवाड़ा से हूं, आप शेयर हर जगह कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सच्चाई बताइए कि अंक भार निर्धारित करना जरूरी है, क्यों नहीं कर रहे? जब नेगेटिव मार्किंग है, 40% है, कम समय दिया है, दिसंबर में पेपर था, अक्टूबर में पेपर कर दिया, तो फिर यह करने में कहां जोर आ रहा है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? हिटलर बन रहे हो आप। ये नंबर जो है आपको दिए हुए हैं, और मेरी टेंशन मत करना आलोक राज जी, आज भी राजस्थान में सीईटी की किताब सब बच्चागण घर घर पहुंच रही है, और जो ग्राम विकास अधिकारी की पुलिस की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चा जुड़ रहा है। नहीं जुड़ रहा तो देख लो प्ले स्टोर पर जाके, मिलियंस में बच्चे पढ़ रहे हैं साहब, कोई 500 के 600 के नहीं है, 1 मिलियन से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं सारे, क्योंकि विश्वास है, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले विद्यार्थी के साथ जब अन्याय होता है तो साहब सहन नहीं होता, फिर चाहे रजवाड़े बिक जाए और खत्म हो जाए सब कुछ, जरूरत नहीं है इन चीजों की, फिर जैसा जीवन पहले था मजदूरी वाला जी लेंगे, कर देना बंद जिसको जो करना हो। लेकिन इन युवाओं के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वालों के साथ राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी करवाओ, और पीटीआई भर्ती का जो है बढ़ोतरी करके उसका एग्जाम करवाओ, एसआई में इंटरव्यू समाप्त करो, और सीटी के अंक भार निर्धारित करो, और विषय वस्तु को जो है कम किया जाए, विद्यार्थी पर बोझ मत डाला जाए, या एक ही पेपर सीटी का करवा लिया जाए जैसा यूपी में होता है। सीटी की एक परीक्षा हो, बार बार क्यों परीक्षा दे? स्नातक स्तर वाला 12वीं का पेपर भी देता है, वो भी देता है, 2 के फॉर्म भरता है। अरे लूट रहे हो यार साहब साहब आप। सीटी का एक पेपर हो, रीट में भी नहीं है ऐसा जैसा आपने कर रखा है, यहां पर मन मर्जी के मालिक बने हुए। आप देखिए, मैं आपको यहां पढ़ाता हूं। राजस्थान सरकार सीटी समाप्त करे। सीटी राजस्थान के बेरोजगारों के साथ धोखा है, क्योंकि एक तो बिना नौकरी की परीक्षा और एक अभ्यर्थी का समकक्ष पदों पर बार बार चयन होता है। आपने देखा होगा
पुलिस में भी हो जाता है, फिर वो जूनियर अकाउंटेंट में चला जाता है, फिर वो कहता है सर मेरा एलडीसी में भी हो गया, मेरा पटवार में भी हो गया। एक ही विद्यार्थी का, तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलता है। ये धोखा नहीं तो क्या है? सीईटी की अवधारणा मोदी सरकार लेके आई थी, जिसे मोदी सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। सीईटी एसएससी रेलवे बैंक की प्रारंभिक परीक्षाओं को एकीकृत करने के लिए आयोजित की जानी थी। सीईटी केवल भारत के 3 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में क्यों नहीं है? मोदी जी जवाब देंगे इस बात का। तो मोदी जी थारी बात सुनेंगे, अरे थे चाहो तो के कौन सुने, वायरल वीडियो हो जाए हर जगह पर। 3 राज्यों में सीईटी को लेकर भारी विवाद है, एक राजस्थान एक परीक्षा, अवधारणा लागू करनी चाहिए। जब कह रहे थे ना आधार कार्ड के ऊपर, तो ये भी कर दो, एक ही राजस्थान है, एक ही परीक्षा करवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे बेचारे उलझेंगे तो नहीं, और जो पास होंगे उन सबका पेपर करवाओ आप, मना कौन कर रहा है? यूपी सीईटी की तरह राजस्थान सीईटी में प्रश्नों व अंकों का विषयवार विभाजन किया जाना चाहिए। पेपर सेंटर्स की मनमानी खत्म होने के साथ साथ अभ्यर्थियों में प्रश्नों अंकों को लेकर बनी अनिश्चितता की स्थिति दूर होगी। ठीक है, भारतीय संविधान ये विषय दे रखे हैं, रीजनिंग के 15-15, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता दी है। ये मैं भूल जाता हूं इसलिए पहले लिख लिया था, क्योंकि अब क्या करें, कितनी चीजें याद रखें। ठीक, तो आप सबसे मेरी मांग है, हाथ जोड़कर विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें और बताएं राजस्थान सरकार को, आलोक राज जी को बताएं कि हम चुप रहने वाले नहीं हैं। आप कैसे भी कैसे करके अंक निर्धारित जरूर कीजिए। यूपी आपके सामने है, सिर्फ 3 राज्यों में अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, या आप अपने ही किसी एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने में लगे हैं, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, कि ये जो है सूचना पहुंचा दी जाए, घर घर तक जाएगी, हमारे आदमी ये पढ़ेंगे, चुपचाप पास होते रहेंगे, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी एक पेपर लीक का नया तरीका ढूंढा है और आपने किया है। अरे लैब असिस्टेंट के अंदर आप मनोविज्ञान जो है सिलेबस में देते हो और पेपर में नहीं देते हो, बेचारा विद्यार्थी पढ़ के जाता है, पेपर में आता ही नहीं है। कैसे पेपर तैयार कर रहे हो आप? 150 प्रश्नों के अंदर गलतियां होती है, 3% आपके डिलीट हो जाते हैं, फिर हमारे पास में एक्सपर्ट बैठे हैं। कैसे होगा ये? नहीं सहन होगा अब राजस्थान में। जय हिंद, जय भारत। 14 तारीख भूलना मत, और ये आपको सबसे पहले करना है सभी साथियों को, तो तुरंत कीजिएगा, आपके ही हक की बात है। अगर आप नहीं लड़ सकते तो यहां तो साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर माफी, सॉरी।